जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आप जानते हैं कि मालदीव्स और भारत के बीच में क्या खटपट चल रही है। आपको पता है, मई तक सारे भारतीय फौजियों को निकालने की बात और चीन से मोहब्बत की बात, भारत से दुश्मनी की बात, ये सब बातें चल रही हैं। लेकिन इसी के बीच में फिर से एक शगुफा छोड़ दिया मालदीव्स ने और बोला कि साहब, हमारी जो 3 मछली पकड़ने की जो बोट्स हैं, जो नाव है मछुआरों की, उसके ऊपर भारतीय नेवी या भारतीय कोस्ट गार्ड चढ़ गया है और भारत ने तो इस पूरे खित्ते में गुंडागर्दी कर रखी है, ऐसा मालदीव्स का कहना है। और मालदीव्स ने दोस्तों भारत से सवाल जवाब कर लिया कि आप समझाइए। दोस्तों, ऐसा है कि हुक तो मालदीव्स है इस पूरी शो का। हर एक शो का एक हुक होता है ना, हर एक वीडियो का हुक होता है कि आप कहां से लेंगे, कहां से पकड़ेंगे। तो पकड़ा मैंने मालदीव्स से, लेकिन मैं आपको ना कहीं और ले जा रहा हूं अब। और आप चलिए, इस सफर में आपको बड़ा मजा आएगा। दोस्तों, ऐसा है कि जितने भी मुसलमान मुल्क हैं ना दुनिया में, ये 2 धड़ों में बंटे हुए हैं और आज मैं आपको उन 2 धड़ों के बारे में बताना चाहता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों, एंड तक देखिएगा। 27 जनवरी को सऊदी अरब में, मक्का से पूरे आलम इस्लाम में मक्का से ज्यादा कोई पाक, कोई होली जगह है ही नहीं। मक्का फिर मदीना, नंबर 1 मक्का, जहां पे सारे मुसलमान हज के लिए जाते हैं, वहां पे योगा हो रहा है। और जो सऊदी अरब के मुसलमान हैं, जो वहां के लीडर हैं, जो इस्लामिक रहनुमा हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। वो इस्लाम को खतरे में नहीं मानते। लेकिन मोइजू जैसे कल के मेढक ये बड़ा टटर कर रहे हैं। और मेढकों से मैं आपका जरा इंट्रोडक्शन करवाता हूं। आप मिलिए जरा इन मेढकों से। एक मेढक है तुर्की में, जिसका नाम है अर्दोगान। ये भी आलम इस्लाम का चीफ बनना चाहता है। इसको क्या कहते हैं आपको पता है? खलीफा, कैलिफ अंग्रेजी में, और अरबी में खलीफा, यानी कि पूरा आलम इस्लाम, पूरी मुसलमान दुनिया का लीडर ये बनना चाहता है। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बनाने, शक्ल देखो इस आदमी की। यह बनना चाहता है खलीफा पूरे आलम इस्लाम का, और इस्लाम के नाम पे भड़काता रहता है। इसने बोला जो शरिया के खिलाफ, वो इस्लाम के खिलाफ। इसका रिसेंट बयान आया है, जिसकी वजह से गर्ट विल्डर्स, जो नेदरलैंड्स का, जो कह रहे हैं कि हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाए, उसने बोला है कि यार, ये आदमी पैजामा है, ये कोई बयान होता है देने का। और तुम कहते हो यूरोपियन कल्चर में तो बैठता ही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या चल रहा है। ये 2 धड़े की बात कर रहा हूं। देखिए, एक तरफ है, फोटोग्राफ देखिए, ये है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। ये कौन है? ये वली अहद है, यानी कि जब ये राजा, जो सऊदी अरब का जो किंग है, इसके बाद ये एब्डिकेट कर दें या खुद छोड़ दें गद्दी, या फिर इनके जब ये ऊपर चले जाएं, सिधार जाएं ये, उसके बाद ये बनेगा सऊदी अरब का राजा। लेट 30s में है, स्पोर्ट्स का निहायती शौकीन। तो सारी स्पोर्ट्स टीम, अब सऊदी अरब का अगर कोई रॉयल फैमिली वाला होगा, अगर वो कहता है कि मैं स्पोर्ट्स का शौकीन हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पोर्ट्स खेलता है। आप बोले साहब स्पोर्ट्स का बड़ा शौकीन है, ये तो बड़ा जबरदस्त क्रिकेट खेलता होगा। नहीं, वो स्पोर्ट्स का शौकीन है तो आईपीएल खरीदने के चक्कर में। वो सऊदी अरब का अलग मैटर है थोड़ा सा, है ना। तेल का बहुत पैसा शेख के पास। अच्छा, ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं, देखो, ये जो दुनिया है ना, दुनिया बदल रही है और हमें भी दुनिया के हिसाब से बदलना होगा। लेकिन जो बाद में मुसलमान, अच्छा, ये जो सऊदी अरब वाले ओरिजिनल मुस्लिम्स हैं। प्रॉफेट मोहम्मद का जन्म सऊदी अरेबिया में हुआ था। ये ओरिजिनल मुसलमान है, ओरिजिनल। और जो ओरिजिनल वाले हैं, जो खालिस मुसलमान हैं, जो पहले मुसलमान हैं, वो कह रहे हैं कि यार देखो, 21वीं शताब्दी है, हम आज से 1400 साल पहले के कानून से नहीं रह सकते। हमें बदलना होगा, अपना नजरिया बदलना होगा, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा आके। ये सऊदी अरब कह रहा है। यूएई को देख लीजिए, दुबई को देख लीजिए, आप और भी मुस्लिम देशों को देख लीजिए जो कि अरब्स हैं, वो ये सब बेवकूफी की बातें नहीं करते। लेकिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में या फिर आप और जगह देखें आसपास, तो जैसा मैंने बोला ना, 2 धड़े, एक है प्रोग्रेसिव धड़ा। और मैंने कभी नहीं सोचा था दोस्तों कि अपने जीवन में कभी मैं आपको यह बोलूंगा कि सऊदी अरब प्रोग्रेसिव है, पर उसने करके दिखा दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने करके दिखा दिया। उसने बोला, लो, मैं तारीफ खुद नहीं करूंगा, तुम तारीफ करोगे मेरी, ये मैंने कर दिया, लो। $5 अरब उसने डाले आईपीएल में। बोला कि रेत के बीच में मैं बनाऊंगा बढ़िया सी घास का मैदान और वहां पे चलेगा आईपीएल, रेसिंग ट्रैक्स, बॉलीवुड। उसने बोला जो डिप्लोमेट्स हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, नॉन मुस्लिम, वो शराब पी सकते हैं। पाकिस्तानियों ने तो अपनी गर्दनें काट दी चाकू लेके। उन्होंने बोल दिया क्या चल रहा है, ला हौल वला कुव्वत, सऊदी अरब में शराब चलेगी। खुद सारे के सारे पाकिस्तानी बिना ब्लू लेबल के बात नहीं मानते शाम को।
तो दो धड़ों में इस्लाम बढ़ गया और दो धड़ों में मुसलमान बढ़ गए। एक प्रोग्रेसिव हो गए। मैं शराब पीने को प्रोग्रेसिव नहीं कह रहा हूं, यहां पे आप गलत मत समझिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना कि दूसरा पीता पी ले यार, क्या दिक्कत है, दूसरा पीता पी ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम नहीं पिएंगे क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम अपने आप में श्योर हैं। अब हुआ क्या है कि मौजू जैसे लोग, ये रेडिकल इस्लामिस्ट हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, ये रेडिकल इस्लामिस्ट हैं। और आपको ये भी बात पता होगी कि इस्लामिक स्टेट में अगर पर कैपिटा आप कैलकुलेट करें, सबसे ज़्यादा लोग मालदीव से गए। वो मालदीव जो कि बड़ा खूबसूरत है, वो मालदीव जो दिखने में बड़ा मॉडर्न है, वो मालदीव जहाँ पे बड़ी बड़ी रेतों की बीचेस हैं, वो मालदीव जहाँ पे 5 स्टार 7 स्टार हैं, जहाँ पे नदियों जैसे शराब बहती है, वो मालदीव्स, वहाँ से इस्लामिक स्टेट और अलकायदा में सबसे ज़्यादा बंदे गए हैं। नॉट इन नंबर्स बट पर कैपिटा, उनकी पॉपुलेशन कम है ना, तो अगर आप पर कैपिटा गिनेंगे, पर 100 गिनेंगे, तब आपको पता लगेगा कि सबसे ज़्यादा मालदीव से गए हैं। अब आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैं वही आपको बात बोल रहा हूं, ये दो धड़े में बढ़ गए हैं मुसलमान, और मुसलमान देश दो धड़े में बढ़ गए हैं। पाकिस्तान आज की तारीख में कहता है TLP, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान। ये खादिम हुसैन रिजवी, वो चल दिए ऊपर, उनका बेटा साद रिजवी, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का चीफ बन गया। अब उसने मुहिम खड़ी करी है कि यहां पे शरिया नाफिज करो, शरिया नाफिज करो, शरिया नाफिज करो। आप समझ सकते हैं, ये पाकिस्तान में शरिया नाफिज करने की बात कर रहा है, जबकि मैं कहता हूं होनी चाहिए पाकिस्तान में शरिया नाफिज, क्योंकि वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन दोस्तों समझाने वाली बात यह है कि दो धड़े में मुसलमान देश बढ़ चुके हैं। आज की तारीख में चुपचाप बैठे ऐसे कई मौलवी मौलाना हैं जो कि कल तक पैसे लेते थे सऊदी अरब से। यहां पे मदरसे बने हैं, यहां पे मस्जिद बने हैं, यहां पे लाइब्रेरीज बनी हैं, यहां पे सब कुछ बना है सऊदी के पैसे से। आज की तारीख में वही गालियां दे रहे हैं सऊदी अरब को, क्योंकि उनके नैरेटिव में सऊदी अरेबिया फिट नहीं आ रहा, और इनको समझ में नहीं आ रहा कि सऊदी में ऐसा कैसे हो गया। सऊदी में जहां पे हर चीज ढकी छुपी, ये वो सऊदी इतना चेंज कैसे हो गया। और सऊदी वाले ये कहते हैं कि देखो हबीबी, साफ सीधी बात है, लेट्स टॉक अबाउट पोस्ट ऑयल। ये सब दादागिरी तब तक ठीक लगती है जब तक जमीन के अंदर से तेल निकल रहा हो। अभी तो जमीन से तेल नहीं निकलती, अभी शेख की तेल निकलती। अब तेल हो जाएगा खत्म, फिर क्या करोगे। तो सऊदी अरब वाले, जो वहां का क्राउन प्रिंस है, ही इज अ विजनरी, वो 20-50 साल आगे की सोच रहा है, ये लोग सोच नहीं पा रहे, तो इसलिए ये लोग फंसे हैं। मुइजू जो है, मुइजू क्या चाह रहा है मैं आपको बताता हूं। मुइजू के जब आप मंत्रियों के बयान देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितने रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उसके मंत्री। वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बारे में उनका ओपिनियन है, भारत के मुसलमान हैं उसके बारे में उनका ओपिनियन है, उनका सबके बारे में ओपिनियन है। और जो इनका बाप बैठा है चीन में जो 15 लाख वीगर मुसलमानों को जेल में डाल रखा है, उसके बारे में ओपिनियन नहीं है। यानी कि मालदीव्स भी वही काम कर रहा है जो तुर्की कर रहा है, मालदीव्स भी वही काम कर रहा है जो ईरान कर रहा है, मालदीव्स भी वही काम कर रहा है जो पाकिस्तान कर रहा है। तो दोस्तों अब मेरा आपसे सवाल है कि हम मालदीव्स को वैसा ही क्यों ट्रीट ना करें जैसे हम पाकिस्तान या तुर्की को करते हैं। अच्छे लोग भी हैं मालदीव्स में, मना नहीं कर रहा, किसी भी देश के सारे लोग अच्छे या खराब नहीं होते, मिक्स एंड मैच होता है। भारत में भी ऐसे कई लोग होंगे जो अच्छे या खराब होंगे। तो दोस्तों मैं आपको अंत में सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जैसा मैंने बोला ना कि इस्लामिक देश दो धड़े में बढ़ गए, एक प्रोग्रेसिव और एक जो पीछे ले जाना चाहते हैं, कैलेंडर पीछे कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि 1400 साल पहले ले जाएं, क्योंकि राजनीतिक फायदा वहीं पे दिख रहा है उनको।